तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, जर्मनी और फ्रांस को लेकर, क्योंकि इन दोनों ही देशों से हम सभी जानते हैं कि हमारे अपकमिंग सबमरीन प्रोग्राम से फ्रांस और जर्मनी सीधे सीधे रिलेट करते हैं। जहां पर जर्मनी के साथ हम लोग P-75I को कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो वहीं पर फ्रांस के साथ एडिशनल 3 सबमरीन हमें स्कॉर्पियन क्लास की खरीदनी है। अब इसी को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आई है, जिसको लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि सबमरीन प्रोग्राम में ये 2 परियोजनाएं, जिसमें 3 स्कॉर्पियन क्लास की एडिशनल सबमरीन फ्रांस की नेवल ग्रुप से एक्चुअली, और 6 सबमरीन P-75I के तहत जर्मनी से खरीदना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब अगर फ्रांस की बात की जाए तो इन नई 3 सबमरीन के लिए 36,000 करोड़ रुपयों का खर्च आने जा रहा था, जिसे फ्रांस की नेवल ग्रुप भारत की MDL के साथ भारत के अंदर ही तैयार करने की बात कर रही थी। इस डील को लगभग हरी झंडी दे ही दी गई थी और बताया ये जा रहा था कि वर्ष 2026 की शुरुआत में इसे फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन अब बताया ये जा रहा है, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जर्मन सबमरीन के साथ ही भारत जाएगा, इसी को लेकर विचार कर रहा है, और फ्रांस के साथ जो एडिशनल 3 सबमरीन की बात की जा रही थी, इस परियोजना को रद्द कर सकता है। जी हाँ, अब ये जो जर्मनी के साथ हमारी डील होने जा रही है, हम सभी जानते हैं कि P-75I में हमें AIP से लेस सबमरीन मिलेंगी, जिनकी अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसको लेकर डील फाइनल अपकमिंग मंथ्स में हो जाएगी। जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेस द्वारा कहा जा रहा है, उनके अनुसार कि अभी तक इस परियोजना को पूरी तरह से कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए कोई ऑफिशियल निर्णय तो नहीं लिया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता वाली CCS द्वारा अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिली है और अभी तक इस परियोजना को रोके रखा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भारत की मंशा यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जर्मन सबमरीन हम लोग P-75I के तहत खरीद रहे हैं, तो अब स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन खरीदने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही परियोजनाओं में, यानी P-75I जो कि हम लोग जर्मनी के साथ करने जा रहे हैं, और ये 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन जो कि हम लोग फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ करते, इन दोनों में भारतीय पार्टनर MDL होता, और 2 अलग अलग परियोजनाएं, 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर एक साथ काम करना MDL के लिए भी काफी मुश्किल होता। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है। अब जर्मनी के साथ जो डील होने जा रही है, उसको लेकर बताया ये जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में, यानी इसी महीने, जिसमें क्या 15-16 दिन ही बाकी हैं, इसी दौरान डील साइन हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि भारत और फ्रांस के बीच में चूंकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, अभी कल ही हम लोगों ने MRFA को लेकर भी बात की कि 90 की संख्या में रफाल F4 खरीदे जा सकते हैं। साथ ही हम लोग इंजन की परियोजना भी फ्रांस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा कि फ्रांस को इतना बड़ा झटका एकदम से दे दिया जाए। इस वजह से एक विंडो बताया जा रहा है कि ओपन अभी भी है, लेकिन फिर भी एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की 3 सबमरीन की परियोजना और आगे बढ़े, इसको लेकर बहुत ही ज्यादा मुश्किलें दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली P-75I के बाद में ही, आई थिंक P-75I के बाद इस परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।